Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. I hope you all are fine and doing good. नेक्स्ट लेक्चर हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक रिकैप लेंगे व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट वाज द सर्कुलेटरी सिस्टम. हमने उसमें हार्ट को डिस्कस किया था, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन डिफरेंट एनिमल्स. तो हमने ह्यूमन बीइंग को लिया एंड देयर इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ food and oxygen to the different parts of the body. Then the circulatory system consists of the three parts: blood vessels and the heart. फिर हमने डिस्कस किया था हार्ट को कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं और उसमें से कैसे सर्कुलेशन होती है, हार्ट बीट क्या होती है, पल्स रेट, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ब्लड वेसल्स. ओके, blood vessels are the network of tubes called the blood vessels. ठीक है, कि जो ट्यूब्स हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स. इन आवर बॉडी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्यूब्स. कौन कौन सी टाइप्स हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. इनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? ब्लड vessels. Arteries carries oxygen rich blood from our heart to the different organs of the body and veins carry poor oxygenated blood from different organs to our body to the heart. अब अगर हम ये देखें आर्टरीज और वेन के स्ट्रक्चर में देखें, here is the artery, आपको रेड कलर में नजर आ रहा था, this is the main artery. आर्टरी से आगे that is further divided into the smaller tubes are called the atrial capillaries. ठीक है, दरमियान में कैपिलरीज होती हैं. देन उसके बाद आ जाता है वेन. ठीक है, वेन क्या है? अब देखिए, वेन और आर्टरी को कौन ज्वाइन करे? कैपिलरीज. ठीक है, और यही जब आर्टरी जब डिवाइड होंगी तो वो एट्रियल कैपिलरीज बनाती हैं. एट्रियल कैपिलरीज जब ज्वाइन करेंगे तो वो वीनस कैपिलरीज बनाएंगे. ये आपको ब्लू में नजर आ रहा होगा. देन दे मेक अप अ सिंगल वेन. इस तरह से ब्लड की जो है वो मूवमेंट होती है. आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए आपको रेड से मेंशन किया है, और जो ब्लू है उसमें ब्लू ब्लड इसलिए है कि आपको समझने के लिए कि इसमें ऑक्सीजन लेस होती है. ठीक है, कि ब्लड में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, वो आर्टरीज में होता है. और जो वेन्स में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन कम होती है वो वेन्स में होता है. अब क्या है? आर्टरीज लाई डीप इन द टिश्यूज वेयर द वेन्स लाइज क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द स्किन. वेन्स कैन बी सीन ग्रीनिश ब्लू लाइंस इन आवर हैंड्स एंड लेग्स. अब अगर आप पाँव की देखें, हाथ की अपनी रिस्ट देख लें, उसके ऊपर आपको वेन्स नज़र आ रही होंगी ग्रीनिश ब्लू कलर की. ठीक है, तो वो क्या है? वेन्स जो हमारी स्किन के पास होते हैं. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स? आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. आर्टरीज जो है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाता है. एंड वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट. ठीक है, वेन्स के जरिए से जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर आता है. सेकेंड डिफरेंस इज दिस आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, कि हर सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. सिर्फ एक जो पल्मोनरी आर्टरी है जिसे हमने हार्ट में डिस्कस किया था कि पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. इसी तरह जो पल्मोनरी वेन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और बाकी जितने भी वेन्स हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. देन थर्ड पॉइंट इज दैट arteries are deeply placed under the skin. ठीक है, स्किन के अंदर डीप होती हैं, वो हमें ऐसा नजर नहीं आती. Then the veins are close to the skin. They lie closer to the skin surface. And number 4 difference is arteries have no walls inside the arteries or artery has no walls or there are no walls inside the arteries. आप इसी तरह से भी इसको लिख सकते हैं. Then
Veins में series of walls are present in veins. There are series of walls in the veins present है ताकि वो बैकवर्ड जो फ्लो है ब्लड का उसको रोक सके. सो आपको समझ में आ गया होगा. इसमें आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज, ये तीनों मिलके एक ब्लड वेसल्स बनाते हैं. आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और कैपिलरीज में गैसेस और फूड का जो एक्सचेंज है, एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो हो रहा होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिप्लेस होते हैं और वो हार्ट की तरफ जाते हैं. हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में आता है और हार्ट की तरफ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वो वाया द पल्मोनरी वेन है. ठीक है, ये इसका प्रोसेस इस तरह से चलता है. आपको इसकी मैं इस वीडियो में आप देख सकते हैं हाउ ब्लड इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड वेसल्स. पहले इसका स्ट्रक्चर देख लें. पहले आर्टरीज हैं, देन आर्टरीज आर डिवाइडेड इनटू आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन्स. एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मूव फ्रॉम द आर्ट्रियोल्स, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स में आता है. ठीक है, देन ये कैपिलरीज में जब आता है तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को चली जाती है और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हैं वो कैपिलरीज में दोबारा एंटर हो जाती है. देन इट विल मूव्स टूवर्ड्स द वेन्यूल्स, देन इनटू द वेन्स. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में जाएगा और फिर ये लंग्स में जाता है जहाँ से ऑक्सीजन उसमें शामिल हो जाती है.